बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोजा रंगारंग तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। अंदरून व बैरून मुमालिक से आए सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा, तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। भारत से 2000 से जायद सिख यात्री कल वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुंचेंगे। भारत से आने वाले सिख यात्रियों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। जिला इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं। सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। 5000 से जायद अफसरान व अहलकारान यात्रियों की खिदमत पर मामूर हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, शाहकोट से एमबी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब बाबा गुरु नानक जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का सिक्योरिटी प्लान जारी। 2500 से जायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। ननकाना के अलावा जिला कसूर, शेखुपुरा और पंजाब कंस्टेबलरी फर्रुखाबाद से भी इजाफी नफरी तलब कर ली गई। डीपीओ दफ्तर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम जो 24 घंटे मुतहरिक रहेगा। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की जरिए गुरुद्वारों और सारे शहर की निगरानी की जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी तश्कील दे दिया गया। सिख यात्रियों के मजहबी त्यौहार को पुरअमन बनाना अवलीन तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मीनार पाकिस्तान लाहौर में होने वाले सेमिनार में भरपूर शिरकत की जा रही है। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक नेकी परहेजगारी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो और बेखयाई और बुरे कामों में किसी के साथ ताउन ना करो। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। जमात इस्लामी पाकिस्तान की दावत का मरकज़ और मखूज भी यही है। इन ख्यालात का इजहार मियां वकील अहमद जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी जोन टोबा टेक सिंह ने चक नंबर 310 गाफ में अवामी राब्ता कमेटी जमात इस्लामी के महाना इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा, वतन अजीज को एक इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत बनाने के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। सदर इस्लामिक लॉयर्स मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जिला टोबा मियां वहीद अनवर कोकब एडवोकेट ने खसूसी तौर पर शिरकत की और गुफ्तगू करते हुए कहा कि 21, 22 और 23 नवंबर मीनार पाकिस्तान लाहौर में इज्तिमाई आम के तौर पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान की क़यादत में बदल दो निज़ाम तहरीक का आगाज होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर कैंट आबादी गोहावा के जवान साला उबैद लियाकत के लापता होने पर पूरे घर में कोहराम मच गया। शादी वाले घर में हर तरफ परेशानी की फिजा। मुतासिर खानदान ने उबैद लियाकत की फौरी बाजियाबी के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मदद मांग ली। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज के ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट नई आबादी गुहावा के जवान साला अबैद लियाकत के लापता होने पर पूरे घर में कहराम मच गया। शादी वाले घर में हर तरफ परेशानी की फिजा। अबैद लियाकत के वालिद लियाकत मसीह ने बताया कि मोरखा 27/10/2024 को अबैद लियाकत को गुहावा गाँव के आसफ और महर टाउन के मुख्तार उर्फ सनी ने पहले इस्लामाबाद पहुँचाया और 6 रोज गुजरने के बाद वापस लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ले आए। अबैद लियाकत के भाई लेजर लियाकत ने बताया कि आसफ और मुख्तार ने अबैद लियाकत को कतर भेजने का लालच दिया। सुहाने ख्वाब दिखाए। आखिरकार अबैद लियाकत को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करवा दिया गया। अबैद लियाकत के दीगर अजीज़-ओ-कारब ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी अरफान, अमरान वगैरह से दीगर मुकदमात का मामला चल रहा है। हमें कभी यकीन है कि आसफ, तार उर्फ सनी, अरफान, अमरान वगैरह ने हमारे बच्चे को सोची समझी साजिश के तहत इंतकामी कार्रवाई की है। मुतासरा खानदान जिनमें रफाकत, आमर नजीर, फार
हारिस, मुख्तार सादक, सरदार नसरीन बीबी, किरण रुबीना शाहीन और दीगर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान से मुतालबा करते हुए कहा कि खुदारा इन जालिमों से हमारे बच्चे को बाजियाब करवाया जाए और इस गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मुतासरा खानदान ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं लियाकत बेद ਦਾ ਵਾਲਦ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਸਫ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਉਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨੀ, ਇਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾ ਇਲਮ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਫ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਂਪ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਆਸਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਜਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਗਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਜਲਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਰਫਾਨ ਵਲਦ ਕਰਮਦੀਨ, ਇਰਫਾਨ ਇਮਰਾਨ ਬੂਰਾ ਵਲਦ ਬੂਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਦਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਗਾਏ ਨੇ ਆਸਫ ਔਰ ਮੁਖਤਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਟੈਸਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਗਾਇਆ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂਡ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਬੈਦ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਾਰ ਉਰਫ ਸਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸਫ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ 6-7 ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥਰੂ ਖਿਲਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਦਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਸਫ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਬਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਫ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦੇ। ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। मैं बेद की चाची बोल रही हाँ, मेरा नाम किरण है। लिहाजा साढ़े नाल जास्ती की गई है। साडा बच्चा गया पीर दा गया वा 27 तरीक का, उनका लापता हो गया, सानू उनका कुछ नहीं पता। लिहाजा साडे नाल इंसाफ किया जाए। मेरा बेटा वा 6 दिन तो इन्होंने लैके गया ने करो इस्लामाबाद जा रहे थे, लेकिन इन्होंने अज तक साडा बच्चा सानू मिलन नहीं दिता। एयरपोर्ट लै गए सीधा साडे घर नहीं आ दिता, सीधा एयरपोर्ट लै गए। असीं बाहर मुल्क खिला रहे हैं, कतर मुल्क खिला रहे, उत्थे आण के तुसीं मिल लो अपने बच्चे नूं। ये जा रहे हैं, असीं उहनूं मिल के आए, उन्हें सानूं बाय करके उन्हें कहा तुसीं जाओ। असीं वापस आ गए तो सानूं अज शाम नूं पता चलिया भी साडा बच्चा इन्होंने पता नहीं की कीता, उहनूं गैब कर दिता। और सानूं नहीं उहदा पता चलदा पिया। मरियम नूं आ सके अपील है कि मेरा बच्चा मैनूं वापस मिल जाए। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर।
आगे बढ़े और आपको बताते चले सोबतपुर के मारूफ जिम्मेदार मोहम्मद यूसुफ मंचानी खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम आयद किया है कि हमारे अजीज मोहरूम अलहाज मीर नबी बख्श ने खैर दीन मदरसे और तुलबा के अखराजात के लिए 500 एकड़ ज़राई ज़मीन की आबादी मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के हवाले किया। 22 सालों से वो मदरसा वीरान पड़ा है। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ खोसा की जुबानी। बड़ी मेहरबानी मीडिया वालों की। अर्ज़ ये है कि अरसा 22 साल से ये ज़मीन अलहाज मीर नबी बख्श खान खोसो हमारे बड़े थे, हमारे अजीज़ थे, तो ये बड़ों ने मिलकर ये हैरदीन जो है ना पसमानदा इलाका था, तो उसने कहा कि यहाँ पे एक बड़ा मदरसा तामीर करेंगे, जो इस ज़मीन का जो इनकम होगा इस पर रखेंगे। तो हमने उस पर लबेक किया कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ये मदरसा बनेगा तो खुशहाली आएगी। सर चलते चलते ये मदरसा सोशल वेलफेयर वालों ने बनाया। 2 साल अलहाज मीर नबी बख्श खान खोसे के बाद जब वो फौत हो गए तो ये सोशल वेलफेयर वालों ने 2007 से 9 के दरमियान इसमें तामीरात शुरू की, और ये तामीरात चलते चलते 9-10 में पूरी हो गई। तो जब ये तामीरात पूरी हो गई तो हमें खुशी हुई कि ये अच्छा मदरसा बन गया है, माशाल्लाह हमारी ज़मीन से बन गया है। तो हमने हमारे बड़ों ने इनसे पूछा कि भाई ये आप पे ख़र्चा किया, अच्छा किया? बोलते हाँ, इस पे मैंने 9-10 करोड़ रुपया ख़र्चा किया है। तो अच्छी बात है सही। फिर चलते चलते इस अरसे को तकरीबन 15 से 16 साल हो गए। 15 से 16 साल में इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। जो काम पहले हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, बाद में इस पे काम नहीं हुआ। फिर हमने देखा यार काम भी नहीं हो रहा है, वजह क्या है, मसला क्या है। हम दौड़े भागे अपने तरफ से कि क्या मसला है। हमने जाकर मसला देखा कि ये सोशल वेलफेयर वालों ने 9-10 में इसको तामीर किया। इसकी जो इनकम थी वो मौलाना साहब अपने पास रखता गया, अपने पेट में डालता गया बच्चों समेत। मुझे तौबा इस्तग़फ़ार मैं नहीं बोलूँगा, वो एक बड़ा आलिम है। हमने इस नज़रिए से दिया कि मौलाना साहब बड़े आलिम हैं, इधर कोई फ़िरका नहीं, अच्छा मदरसा बनेगा, मदरसा खूबसूरत तरीके से चलेगा, बच्चे तालीम हासिल करेंगे, दीनी तालीम हासिल करेंगे। हमसे वायदे किए गए कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाऊँगा, इसी ज़मीन से यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेजेस बनेंगे, लेडीज़ के लिए एक अलहदा शोबा होगा, उसमें भी बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगी। हमें बहुत बड़े ख्वाब इसने दिखाए। चलते 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 सर ये आपके सामने हमने 2-3 दफ़ा सोशल मीडिया में भी, ऑफिसरों को भी और डिप्टी कमिश्नर साहब को एक दरख्वास्त मैंने दी थी। ये दरख्वास्त मेरे साथ है कि मैंने कहा सर ये 22 साल से इसका इनकम दिया जाए, ऑडिट इनकम ये कहाँ पे खर्च हुआ है। डिप्टी कमिश्नर मैडम साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम बुगटी साहब को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया। उसको भी 6-7 माह हो गए जनाब। वो इंक्वायरी भी मेरे ख्याल में, मुझे यकीन है कि वो अच्छी होगी और इंक्वायरी चलती होगी, अल्लाह करे ऐसे ही हो। अर्ज़ ये है कि फिर अभी आपको पता है कि मैंने दोबारा एक दूसरा एहतजाजन अपनी बिरादरी के साथ इससे बात की कि भाई ये इसका मुंशी अब्दुल हफीज़, भाई ये अनाज आप नहीं ले जाएं। आप लोगों ने हमसे धोखा किया है, बड़ा अरसा तकरीबन 15 साल धोखा किया है। अभी हम लोग धोखे में नहीं आएंगे। हमारे बड़े, हम ये ज़मीन का जो भी इनकम होगा ये मदरसे शरीफ में जाएगा, मदरसे शरीफ में खर्च होगा। आप जाएं देखें, 2 बच्चे, एक मसनूई मुल्ला और कोई भी मदरसे भी, और इसका हाल देखें। अभी ये ज़ाहिर है सर, आप मीडिया वाले, इसमें 15-20 साल हो गए इसको बंद, ये अभी बिल्कुल गिर रहा है। इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है क्योंकि इस पे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। इसकी खर्च जो पैसे जो इनकम है मौलाना साहब के जेब में है। हम अर्ज़ करते हैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से, जनाब SSP साहब से और मीर सलीम हुसैन खोसो साहब से, और हम अपनी बिरादरी खोसो बिरादरी से कि बराए मेहरबानी करके ये अमल बंद करें। मौलाना साहब इस चीज़ को बंद करें। मौलाना साहब को ना हम अनाज देंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे।
अभी हम पूरा मन बैठे हैं सर, आप मीडिया वालों के सामने पूरा मन बैठे, हर पूरा मन शहरी हैं, कोसो बिरादरी, दूसरे बिरादरी, सारे परो मन है। गम गुस्सा है, बहुत गम गुस्सा है। हम ये नहीं चाहते कि ये गम गुस्सा पूरे डिवीज़न में फैले, क्योंकि ये डिवीज़न के उसमें आया था। अलहाज मीर नबी बख्श खान ने कोसो ने ये सोचा कि ये डिवीज़न के हिसाब से बच्चे दीनी तालीम हासिल करेंगे, अच्छा यूनिवर्सिटी यहाँ कायम होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ सर, यहाँ सिर्फ धोखा, फिराड, बस हमारे साथ ये किया गया, बाकी कुछ भी सर इन लोगों ने हमारे साथ इनकम का वो निज़ाम बराबर है। और हमें ऑडिट चाहिए, हम आपके मीडिया के तहत से बताना चाहते हैं कि हमें ऑडिट चाहिए कि इसका 22 साल की रकम कहाँ पे। ये इसने वायदा किया कि इस शहर को मैं बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, पेरिस मैं इसको ऐसा खूबसूरत बनाऊंगा। तौबा इस्तगफार, एक पानी का पैप आ रहा है, उस पानी के पैप को भी इसने सीमेंट से बंद कर दिया है। जो जानवर पानी पीते थे, ये बसगर गरीब पानी पीते थे, औरतें गरीब यहाँ से जाते। वाटर सप्लाई भी मरहूम मीर नबी बख्श खान खोसो की बनी हुई थी। फिर इसने ये वायदा किया इसको मैं अच्छी तरह फाल करूँगा, तो उसने क्या किया, उस पर सीमेंट लगा दिया कि एक घूंट भी कोई मर जाए अच्छा है। मौलाना साहब से मुझे ये तवक्का नहीं थी, कोई बड़ा आलिम था, अभी मैं नहीं समझता हूँ वो आलिम है, मेरी नज़र में अभी वो आलिम नहीं है। जी सर, ये जनाब मौलाना मोहम्मद खान शीरानी और उसका बेटा है अब्दुर्रहमान खान, अभी आया हुआ है, सुना है बकौले सुना है कि आया हुआ है, वो अभी जो है ना फसल उठाएगा, वो फसल के लिए आया हुआ है। इनकम मौलाना साहब के जेब में और उनके बेटों के जेब में। आप लोगों से पूछें ये किधर गया, भले आप उनसे पूछें आप उनसे पूछें कोई हम अगर हम लोग द्रोगोई पे, आप उनसे पूछें, आप मीडिया वाले जाए उनसे ऑडिट ले। कोई लेटरिन बनाया है, बना होगा ना सर, ये बना होगा ना, अर्थ सुने, ये बना होगा, मैंने पहले ही बताया। ये आप जाए सोशल वेलफेयर वालों के पास, उनसे पूछें कि ये मदरसा आपने बनाया या मौलाना मोहम्मद खान शीरानी ने बनाया। तो इसके बाद जो इसकी तकरीबन 25-30 करोड़ रुपए इसकी आमदनी, वो कहाँ पे, हमें वो इनकम तो पहले दिखाए। चलो ठीक है भाई, हम मौलाना पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप जाए मदरसे में जाए, बच्चे कहाँ पे हैं, तालीम क्या हो रही है। और आप भी मीडिया के, यहाँ के मीडिया वाले हैं, ज़रूर आप लोगों को कभी पता है कि यहाँ पे कोई कन्वेंशन हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, एक बड़ा कोई दीनी कोई हुआ है? नहीं हुआ है सर, आप भी बताएं, हमें छोड़े, आप मीडिया वाले बताएं यहाँ पे कोई बड़ा ऐसे प्रोग्राम हुआ है, कोई आलिम बना है, कोई हाफिज बना है, किसी ने कायदा भी सर नहीं पढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ ये इनकम, ये मदरसे को इसने इनकम के लिए बनाया था कि ये मदरसा बनेगा, मैं लोगों को गुमराह करूंगा और ये फसल मेरे जेब में जाएगी, और ऐसे ही कर रहा है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा में सब डिविजनल इंफॉर्मेशन ऑफिस SDEO की 101 असामियों के तहरीर इम्तिहान का 2 रोज़ा सिलसिला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज की हिदायत पर सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद और मेंबरान आरिफ नवाज खान, सालिहा ताहिर, मोहम्मद सदीक शेख, अहमद अली कमो, डॉक्टर अरशद अहमद, मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अरशद, नसीर अहमद खान, मोहम्मद हसन इकबाल, मोहम्मद शुएब ताहिर ने पंजाब भर में कायम मुख्तलिफ इम्तिहानी मरकज का सरप्राइज दौरा किया। इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 80,000 से जायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताते चले, स्लाटर हाउस वासा लावारिस, जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे मलक मोहम्मद रमजान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल, DC साहिवाल शाहिद महमूद के हुक्म पर डॉक्टर ओसामा इंचार्ज स्लाटर हाउस की अनथिक मेहनत से कसाबों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया गया। जानवर स्लाटर हाउस में ही ज़िबा होंगे, लेकिन दुकानदार कसाब स्लाटर हाउस में जानवर ज़िबा करने के लगे। लेकिन नहायत अफसोस की बात है कि स्लाटर हाउस में गंदा पानी कई रोज से खड़ा है। वासा की अदम तवज्जो या लापरवाही या कुछ और। सिविल सोसाइटी और शहरियों का मुतालबा है कि फूड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए स्लाटर हाउस से मुस्तकिल बुनियाद पर सफाई सुथराई और गंदे पानी निकालने का फौरी इंतजाम किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के आमूर सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि कौमी टीम ने उम्दा क्रिकेट खेली और सीरीज अपने नाम की। मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम के लिए मिलकर
काम करना होगा। इस मौके पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना होगा। इत्तेहाद और इत्तफाक की सूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी व असगरी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान पंजाब किसान बोर्ड के दफ्तर पहुंच के चेयरमैन पाकिस्तान किसान बोर्ड पंजाब मियां मोहम्मद अजमल ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। किसानों के वफद से मुलाकात, मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में किसानों को गंदम की पूरी कीमत अदा की। मौजूदा हुकूमत भी किसानों के मसाइल समझते हुए गंदम की पूरी कीमत अदा करे। मौजूदा सैलाब की सूरत हाल से किसानों की फसलें तबाह हो गई। किसान माली तौर पर मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं। ऐसे में हुकूमत को किसानों का साथ देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने वदू करके किसानों और सैलाब जिंदगान को बिजली के बिलों में 1 माह का रिलीफ दिलवाया। पीपल्स पार्टी किसानों, मजदूरों और मेहनत कश तबकों की जमात है। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत का अहम किरदार है।